क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं और हमें क्या क्या बताते हैं और इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है देखेंगे। तो जो पहला क्वांटम नंबर है इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसको n से जाहिर किया जाता है और ये आपको शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर बताता है। तो अगर आपका पहला शेल है तो ये n1 होगा, इसी तरह दूसरा शेल है तो n2 होगा एंड सो ऑन। ये दूसरा क्वांटम नंबर है जिसको आप एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसको आप L से जाहिर करते हैं। ये सब स्मॉल है, ये स्मॉल l है और इसकी वैल्यू अब आपको याद रखनी पड़ेगी। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो जरा l की वैल्यूज ऑर्बिटल्स के हिसाब से याद रख लीजिएगा। तीसरा जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप m से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू l की तनासुब से लिखी जाती है। देखते हैं तो क्योंकि s की वैल्यू 0 है तो आप तो s की वैल्यू तो आप सिंपल 0 ही लिख देंगे और ये 0 ही रहेगी, लेकिन p d और f की वैल्यूज पे फर्क पड़ेगा। लिखने का तरीका सिंपल ये है कि जो l की वैल्यू है आप उस वैल्यू को माइनस से लेकर प्लस तक की रेंज के अंदर जितने होल नंबर आ रहे हैं उन सबको लिखना है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, यानी इसकी जो सिंपल जर्नल वैल्यू है वो है -l से लेकर +l तक जितने होल नंबर आ रहे हैं वो आपको लिखने हैं। तो आप ये p की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है तो आपको आपकी रेंज क्या हो गई -1 से +1 तक और आप ये जानते हैं कि -1 के बाद 0 आता है और उसके बाद +1 आता है। तो ये p की 3 वैल्यूज हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। -1, 0, +1 ये किसको देख के लिखा है? ये आपने p के एजीमुथल क्वांटम नंबर को देख के लिखना है। इसी तरह जब d की वैल्यू लिखने जाएंगे तो d का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? ये 2 है। तो अब आपने शुरू करना है -2 से लेकर +2 तक जितनी होल नंबर्स आ रहे हैं। तो -2 के बाद क्या आता है? -1, -1 के बाद क्या आएगा? 0, 0 के बाद क्या आएगा? +1, +1 के बाद क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 5 क्वांटम नंबर्स, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो d ऑर्बिटल के लिए वैल्यूज हैं वो ये 5 है। सिंपल -l से लेकर +l तक तमाम होल नंबर्स जो बीच में आते हैं उनको लिखना होता है। तो आपने f के अंदर अगर मैं आपको बता देता हूँ तो -3 से लेकर +3 तक लिखना है। तो ये 7 वैल्यूज बनेंगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और जो चौथा क्वांटम नंबर है उसको आप स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं जिसको आप s से जाहिर करते हैं और इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं जी। एक होती है +12, दूसरी होती है -12। एक क्लॉकवाइज स्पिन होती है, दूसरी आपकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। सवाल आपके सामने है और लिखा है जी असाइन 4 क्वांटम नंबर्स यानी n, l, m और s यानी प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बताओ जो कि हीलियम एटम के अंदर मौजूद हैं। तो हीलियम एटम के अंदर होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिखा हुआ है असाइन 4 क्वांटम नंबर्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एटम। इस सवाल को कैसे करेंगे? तो ये तो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। इससे पहले आपको क्या लिखना चाहिए जी? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 2 होता है। अब इसके हिसाब से हमें लिखना चाहिए जी हीलियम एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अब हमें क्वांटम नंबर्स असाइन करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जी? ये होगी 1s2। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। और आपने क्या देखा? आपने ये देखा जी कि 1 ये आपका क्या है? ये ऑर्बिट नंबर है और s क्या है जी? ऑर्बिटल है, यानी पहले शेल का s ऑर्बिटल। तो आपने क्या देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन s के अंदर मौजूद है और वो s कौन से शेल का है? फर्स्ट शेल का है। तो ये एक खास बात है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल। तो इसका मतलब ये है जी कि n और l क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा। अभी हम देखेंगे कि कैसे होगा। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाए तो पहले आप 1s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 होती। यानी ये बताया जा रहा है कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है जी, यानी ये H E पॉजिटिव आइन होते तो आप इसको 1s1 लिखते और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है? उसी s ऑर्बिटल में आए तो 1s2 आपने लिखा। तो अब हम n, l, m और s यानी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं।
ये टेबल जो आपको मैंने इससे पीछे पढ़ाई है, जरा इसको फोकस करिएगा, ये आपको मदद देगी। अब आपने एल लिखना है और एल किसको देख, सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है जी? ये आपका ऑर्बिट का नंबर होता है। तो यहाँ जो मैथमेटिकल वैल्यू लिखी होती है, यानी जो कोफिशिएंट होता है, ये आपको बताता है जी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले इलेक्ट्रॉन का भी 1 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी क्या है जी? 1 है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में मौजूद है। अब आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखना है और एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको देख के लिखा जाता है। और आपको मैंने इससे पहले बताया कि आपको क्या याद रखना है जी कि एल की वैल्यू पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए फिक्स है। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन भी के लिए भी एस की वैल्यू 0 हो गई और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी एस की वैल्यू 0 हो गई। अब आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बेस पर लिखा जाता है। तो क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी जी? 0 होगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू क्या हो गई जी? 0 हो गई। अब बचा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखें, आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, जो ये बताता है जी कि किसी भी एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते। तो देखिए, 3 क्वांटम नंबर एक जैसे हो गए, तो चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इनकी स्पिन क्या होगी जी? डिफरेंट होगी। तो अगर पहले, और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी जाती है जी, तो जो पहला आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन अगर प्लस हाफ होगी, तो दूसरे की स्पिन क्या होगी जी? माइनस हाफ होगी। यहाँ पे अगर आप माइनस हाफ लिख लें, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस हाफ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्लस और माइनस के बगैर अगर सिर्फ हाफ लिख रहे हैं, तो ये आप गलत है जी, क्योंकि ये साइन की अहमियत है। ये साइन आपको बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी एग्जांपल पढ़ लेते हैं जी। और लिखा हुआ है जी, असाइन 4 क्वांटम नंबर्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p ऑर्बिटल। तो 4 और p ऑर्बिटल आपको दे दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4p x। का मतलब एक बार 1 लिखेंगे, दूसरी बार क्या लिखेंगे? तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लिखेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप 2 लिखेंगे। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। तो पहला लिखा जाएगा 4p1, दूसरा लिखा जाएगा 4p2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि शेल सेम है और ऑर्बिटल सेम है, तो इससे ये बात तो साबित है जी कि n, l और m क्या होगा जी? सेम होगा। क्या होगा देखते हैं जी। इस चार्ट का आपने ख्याल रखना है, इसको खास तौर पे याद रखें। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मैथमेटिकल कोफिशिएंट है जो ऑर्बिट का नंबर बताता है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो दोनों जगह क्या लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपकी ऑर्बिटल को देख के लिखा जाता है। तो क्योंकि आपका ऑर्बिटल p है और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है जी? 1 होती है। तो आपने दोनों के लिए क्या लिखा जी? 1 लिखा। और m किसको देख के लिखा जाता है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको देख के लिखा जाता है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और आपने क्या लिखना है? -1 से लेकर +1 तक की तमाम वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या आएंगी? -1, 0 या +1। और कॉमा का मतलब ये है जी कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी, तीनों एक साथ नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वैल्यू इन तीनों में से कौन सी होगी, इसलिए हमें यहाँ पे तीनों लिखना जरूरी है। और इसी तरह दूसरे के लिए भी ये तीनों वैल्यूज लिखेंगे और उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हमने इसको लिखा है। और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आप जानते हैं जी कि स्पिन क्वांटम क्या होता है जी? अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ हो, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है जी? माइनस हाफ होती है। तो उसके हिसाब से हमने स्पिन क्वांटम नंबर को लिखा।